वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। इस मूवी में दिखाया जाता है कि 1945 से लेकर 1962 के बीच में अमेरिका ने 331 एटम बम फोड़े और उससे होने वाले जेनेटिक इफेक्ट्स और उससे होने वाली इंसानी तबाही के बारे में हमेशा से डिनाई किया। इसके बाद में मूवी स्टार्ट होती है और मूवी में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है, जो कि एक रेगिस्तान बहुत ही वीराने में होता है, जो होता है न्यू मैक्सिको में। और उसके बाद में एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है। गैस स्टेशन में एक आदमी होता है जो अचानक से उठ जाता है और उठ के इधर उधर देखने लग जाता है और रूबी रूबी करके चिल्लाने लग जाता है और वो बोलता है कि ये सब अब खत्म हुआ। उसके बाद में वो वहाँ से दूसरी तरफ जाता है और उसके बाद वापस जब वो अपने यहाँ आता है तो एक बैग देखता है और जब वो बैग देखता है तो उसके बाद में उस बैग को लेके बोलता है कि अब ये सब खत्म हुआ, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। उसके बाद में ये हमें ये पता लगता है कि जो सारे न्यूटन्स होते हैं उनका ये साथ देता है। उसके बाद ये देखता है कि जब ये बैग खोलता है तो अचानक से इससे कोई और देख रहा होता है। जब बैग ओपन करता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ ही किसी का कटा हुआ कान होता है। उसके बाद में वो उस बैग में सामान देखता है तो उस सामान के अंदर में पर्स होता है। पर्स में पता लगता है कि वो कटा हुआ कान इसी आदमी का था, जो आदमी की तस्वीर से मैं बाद दिखाया जाता है कि एक फैमिली वहाँ पे आके गैस स्टेशन पे आके रुकती है। उसमें से जो मेन बंदा होता है वो होता है बॉब, उसकी वाइफ एथीन, उसके 3 बच्चे होते हैं ब्रांडी, बॉबी, लीन, और लीन का जो हस्बैंड होता है वो डक, और उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है कैथीन। और ये सारे के सारे वेकेशन माना जाता है। साथ ही इनके 2 जर्मन कुत्ते होते हैं। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये लोग जब गैस डलवाते हैं, जब गैस डलवा के जाने वाले होते हैं तो जो पेट्रोल पंप का ऑनर होता है वो बोलता है कि आप लोग एक शॉर्टकट लीजिए, वो शॉर्टकट आपके काफ़ी किलोमीटर से बचाएंगे। इसका ये लोग उसी रास्ते पे जाते हैं। जब ये लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि रोडों पे कटीली नोकीली तारें होती हैं और उसके बाद इनका टायर फट जाता है और उनका कार डिसबैलेंस होकर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। उसके बाद इनको ये लगता है कि मे बी ये जो टायर फटा है ये गर्मी की वजह से फटा है, क्योंकि रेगिस्तान का एरिया होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद में ये दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो डक होता है, डक ये बोलता है कि हम लोग दूसरी साइड में जाएंगे और आप इस तरफ जाओगे। इधर इस का जो बेटा होता है बॉबी, बॉबी जाता है कुत्तों को लेने, और जब बॉबी उन कुत्तों को पकड़ के आ रहा होता है तो ये लोग आपस में ये डिसाइड करते हैं कि डग जो है डग जाएगा दूसरी तरफ देखने के लिए, मदद के लिए, और जो बॉब है बॉब जाएगा पेट्रोल पंप के लिए। और ये दोनों ये चीज़ डिसाइड करते हैं और बाकी जो फैमिली होती है फैमिली भी इन्हीं के साथ होती है कि हाँ ये करना। उसका 2 गन्स होती हैं, एक गन दे देते हैं बॉबी को और डग बोलता है कि मुझे गन नहीं चाहिए, और जो एक गन होता है वो बॉब रख लेते हैं और दूर से इन पे कोई निगाहें रख रहा होता है, ऐसा इन्हें लगता है। इसके बाद में ये लोग वहीं बैठे रहते हैं। अचानक से इनका जो कुत्ता होता है वो निकल जाता है, उसके पीछे बॉबी जाता है और जब बॉबी बहुत दूर जाता है तो बॉबी को ब्लड दिखता है। तो बॉबी जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाता है तो बॉबी देखता है उनका जो कुत्ता होता है वो मरा हुआ होता है। इसके बाद में वो वहाँ से बहुत ज़्यादा निराश होता है और जैसे ही वहाँ से भाग रहा होता है उसका पैर अचानक से फिसलता है और वो गिर के बेहोश हो जाता है। और जब वो गिर के बेहोश होता है उसके पास एक लड़की आती है रूबी, और रूबी भी न्यूटन ही होती है। बट रूबी के साथ क्या होता है कि रूबी न्यूटन बेकार नहीं होती, वो अच्छी वाली न्यूटन होती है और लोगों को बचाना चाहती है। तभी उसका जो भाई होता है वो बाहर उसी कुत्ते का टांग खा रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे डग को दिखाया जाता है। डग जब आगे निकलता है तो देखता है यहाँ बहुत सारी कारें रखी हैं, बट सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत दिनों से यहाँ पे ये कारें होती हैं और ये कार में से एक भी कार चलने वाली होती है। इधर बॉब को दिखाया जाता है कि बॉब पेट्रोल पंप तक पहुँच जाता है, बट पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तो जब वो पेट्रोल पंप पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी इंसान का कान पड़ा हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपना गन निकाल लेता है और जब वो देखता है तो उसे सब कुछ पता लग जाता है कि यहाँ पे जो भी कोई आता है इस सुरंग में न्यूटन होते हैं और न्यूटन सबको खा जाते हैं। तो उसे सारा मामला समझ में आता है, तो सोचता है यहाँ से मैं जल्दी से निकल के जाऊँगा। तभी वो किसी की आहट सुनता है, तो जब वो आहट के पास जाता है तो देखता है वो बंदा शराब पी रहा होता है और जब उसे देखता है तो वो बंदा अपने ही गन पॉइंट करके अपने आप को उड़ा देता है। ये देख के बॉबी बहुत ज़्यादा डर जाता है। बॉबी कार में बैठता है, फुल स्पीड में कार को चलाने की कोशिश करता है, तभी उसके पीछे एक न्यूटन होता है और न्यूटन उसको पकड़ लेता है। इसके बाद में यहाँ पे बॉब के ब्लड का निशान आता है और इसके बाद में यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो जो इसका बेटा होता है बॉबी, उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सामने रूबी होती है और जब उसका आंख खुलता है तो देखता है वो देखता है कि इधर इसी बीच घर पे जब ये आता है बॉबी, तो बॉबी की काफ़ी चोट लगी, तो बॉबी काफ़ी घबराया हुआ होता है। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं कि तुम बॉबी किसी से पर कुछ नहीं बताता। सब आहट होती है, बॉबी निकलता है बाहर, तो डग उसे बोलता है कि तुम रिलैक्स कर लो, तुम आराम करो। उसके बाद में ये सब सोचते हैं कि लीन और उसका जो पति होता है डक, ये लोग जाके कार में सोएंगे और अगर 12 बजे तक बॉब नहीं आते तो बॉब को ढूंढने के लिए जाएंगे। इसके बाद ये लोग जाके रेस्ट कर रहे होते हैं। जब ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तभी अचानक से इनको किसी चीज़ की आवाज़ें आती है, तो इस बात से डग बहुत ज़्यादा बॉबी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इधर ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही एक न्यूटन्स आके जो इनकी बहन होती है ब्रांडी, उसको पकड़ लेते हैं। इस बात को देखकर लीन और उसको डग को जाके उसका भाई जगाता है और वो आता है। जब वो आता है तो दूर से आवाज़ देखते हैं कि कोई जल रहा है। जब वो नज़दीक देखते हैं तो सोचते हैं कि ये बॉबी होता है, बॉब को ये लोग जला रहे होते हैं। इसके बाद में वो लोग देख रहे होते हैं, वो लोग जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, बट जब तक वो पहुंचते हैं तब तक में सब कुछ जल चुका था। इसी बीच उसके वैन में
एक दूसरा बंदा घुस जाता है, एक दूसरा न्यूटन घुसता है और ये इसे मारने ही नहीं वाला होता है। इधर ये लोग ये स्ट्रगल कर रही होती है, इधर इसकी जो बहन होती है लीन वो आ जाती है, और जब लीन आती है तो लीन की जो मदर है वो भी वहाँ पे होती है, तो गन पॉइंट पे बच्चे को ले लेता है। इस पर ये लोग देख के जो इसकी मदर होती है, मदर सोचती है कि मैं अटैक कर, मदर अटैक करती है, पर मदर जैसे ही अटैक करती है तो पीछे से एक और बंदा गोली मार देता है, उसकी मदर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इधर बॉबी और डग भी तेज़ी से भागते हैं और अब की बार जो गन पॉइंट पे करते हैं वो उसकी बहन को करते हैं, तो उसकी बहन दोबारा से एक न्यूटन को मारती है, तो उसकी बहन को भी मार देते हैं। अब बचती है सिर्फ इसकी बहन ब्रांडी। अब यहाँ पे बॉब और जो उसका लीन का जो पति होता है डक, ये लोग जब आते हैं तो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लीन जो है मरी हुई है। ये बात सोच के बहुत शॉक हो जाता है। और वहाँ पे जो उसकी बहन होती है ब्रांडी, वो भी जो उसकी माँ होती है वो भी मरी हुई होती है। इसके बाद में यहाँ पे ये दिखा जाता है कि जो न्यूटन होते हैं वो आगे पीछे भाग रहे होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इसकी जो माँ होती है वो उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। इस बात से बॉबी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी माँ उसके सामने मर जाती है, और बॉबी फाइनली डिसाइड करता है कि मैं उन सबको जाके मार दूंगा। बट डक उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो हम सब मारे जाएंगे। बॉबी का जो कुत्ता होता है वो एक रेडियो ले आता है और उस रेडियो में सुनाई देता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे एटम बम फूटने वाला है। इसके बाद में जो उसका कुत्ता होता है वो उसे एक जगह पे ले जाता है, एक जगह पे एक टनल होती है, और उनको पता लगता है कि उनका जो बच्चा होता है जो कि डग का जो बेटा बच्ची होती है वो इसी टनल में होती है। तो ये लोग काफ़ी ढूंढते हैं, पर इन्हें दूर से एक गाँव दिखता है, और उसके बाद ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अजीब सा फंदा बनाएंगे, इस फंदे के अंदर न्यूटन को फंसाएंगे और वहाँ से इन लोगों को मारेंगे। इसके बाद ये लोग एक एक करके सारे कमरे ढूंढते हैं, तो कमरे में इन्हें अपना बच्चा दिख जाता है। तो ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चे को छुड़ाएंगे। इसके बाद में डक वहाँ से निकलता है। जैसे ही डक निकलता है वैसे ही डक देखता है कि एक बंदा वहाँ पे जा रहा होता है जो कि बहुत अजीब टाइप का होता है, ये भी न्यूटन ही होता है। इसके बाद में ये वहाँ निकलता है, तो जैसे ही ये अपने बच्चे को जाता है लेने के लिए, तभी वहाँ पर खड़ा एक न्यूटन होता है जो उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और जब वो इसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है, उसके बाद में ये अपने बच्चे को लेकर इसके बच्चे को वो कहीं और ले जाता है, और जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि बहुत सारी बॉडी ग्लास के बीच में ये फंसा हुआ है और एक फ्रिज में किसी तरीके से फ्रिज से बाहर निकलता है डक, और डक निकल के फाइनली ये डिसाइड करता है कि सबको मारेगा। उसके बाद ये देखता है कि वहाँ पे एक आदमी होता है, वो लेटा हुआ होता है और न्यूटन की तरह होता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले जब यहाँ पे एटम बम फटे थे, उसकी वजह से जनरेशन बाय जनरेशन इनकी हालत ऐसी हो गई है, और इनको गांव से फाइनली लोगों ने निकाल दिया है। इस वजह से इनकी हालत ऐसी है, अब ये यहीं पर पड़े हुए रहते हैं। तब इनको सच्चाई पता लगती है कि जो एटम बम फटे थे, एटम बम की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई। तभी वहाँ पर एक न्यूटन आता है, इन्हें कुल्हाड़ी से मारने लग जाता है डक को, और जब डक वहाँ से निकलता है तो डक की उंगली कट जाती है, पर डक फिर भी उस न्यूटन को मार देता है। उसका डक डिसाइड करता है कुछ भी करके मैं बच्चे को लूँगा। उसके बाद में वो एक और न्यूटन को मारता है, और उस न्यूटन के मारने के बाद इसको जो मेन न्यूटन का बंदा होता है वो ऑर्डर देता है कि इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद में ये लोग लगातार ढूंढ रहे होते हैं कि ये बंदा कहाँ है, और इधर डक अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पर है। प्लस इसे अलग अलग टाइप के बच्चे मिलते हैं जो कि छोटे होते हैं और जिनमें भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। फिर ये लोग पिग को देखते हैं, वो पिग भी वहीं पर होता है। इसके बाद में इनका जो बच्चा होता है उसको रूबी लेके भाग रही होती है, और रूबी एकमात्र ऐसी लड़की थी न्यूटन में जो कि सही होती है और जो सच में ये सब नहीं चाहती होती है। उसके बाद में जो बॉबी होता है, बॉबी वही वहाँ से भाग रहा होता है, और बॉबी गोली भी मारता है, पर बॉबी की गोली से कुछ असर नहीं होता। उसके बाद में इन्होंने जो ट्रैप लगा रखा होता है, जो न्यूटन का जो मेन बंदा होता है उस ट्रैप में फंस जाता है और फट जाता है। उसके बाद में रूबी डक को अपना बच्चा दे ही रही होती है, तभी पीछे से उस पर हमला होता है एक और न्यूटन का, तो पर वो न्यूटन को गोली मारता है। बट उसके बाद में रूबी अपना बच्चा देती है, प्लस पीछे से न्यूटन से गोली मार ही रहा होता है, तभी रूबी भाग के जाती है और रूबी अपने साथ न्यूटन को भी लेके वहाँ से गिर जाती है और दोनों लोग मर जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये मूवी इसके बाद ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद में मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है, और ये चारों लोग मिल जाते हैं आपस में।